जाली वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का इख्तियार किसका है? जस्टिस अमजद रफीक ने नया कानूनी नुक्ता तय कर दिया। ये नुक्ता क्या है, बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से मोहम्मद अशफाक। अशफाक, बताइएगा ये नया कानूनी नुक्ता क्या तय किया गया है? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने इस हवाले से बाकायदा कानूनी नुक्ता तय कर दिया है और ये उन्होंने कहा है कि जाली वकील के खिलाफ कार्रवाई करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पंजाब बार कौंसिल को है या किसी भी मुल्क की बार कौंसिल को है। कोई भी इनफरादी शख्स किसी भी शख्स को या जाली वकील के खिलाफ वो मुकदमा दर्ज करवाने का इख्तियार नहीं रखता। इस हवाले से तमाम तर इख्तियारात पंजाब बार कौंसिल के पास मौजूद हैं। इससे मुतल्लिक जस्टिस अमजद रफीक ने मुलजिम कुर्बान अली की दरख्वास्त पर 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस अमजद रफीक ने फैसले में लिखा कि दरख्वास्त गुजार जो मुलजिम है उसके खिलाफ ना तो पंजाब बार कौंसिल में कोई शिकायत दर्ज हुई और ना ही कोई दरख्वास्त दायर की गई। एक इनफरादी शख्स ने मुकदमा दर्ज करवाया जिसका उसे इख्तियार हासिल नहीं था। जस्टिस अमजद रफीक ने यह भी लिखा कि शिकायत कुनिंदा के मुताबिक मुलजिम वकील बनकर लोगों से फ्रॉड कर रहा है और इस बुनियाद पर मुलजिम के खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि शिकायत कुनिंदा के खिलाफ पंजाब बार कौंसिल में किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी बुनियाद पर जस्टिस अमजद रफीक ने मुलजिम कुर्बान अली की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है, उससे रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए हैं और साथ ही साथ जस्टिस अमजद रफीक ने यह वाज़ेह किया है कि कोई भी इनफरादी शख्स किसी भी जाली वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का इख्तियार नहीं रखता। जाली वकील के खिलाफ कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार पंजाब बार कौंसिल के पास मौजूद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए।